रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सर्दी के मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे और दुआ है कि जहां जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तमाम लोग सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया हो और अगर रिस्क पे हैं तो अपने आप को हर मुमकिन कोशिश कर रहे होंगे कि वो रिवर्स हो जाएं और नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ रिटर्न हो जाएं। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी न्यू इनोवेशंस इन डायबिटीज की वीडियो को पसंद किया, जिसमें हमने बात की थी टाप्लिजुमाब के बारे में, जहां हमने बात की ओज़ेम्पिक के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि कंपैरिजन ऑफ ट्रुलिसिटी एंड ओज़ेम्पिक। ये दो ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनका नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जो न्यूली इन्वेंटेड इंजेक्टेबल मेडिकेशंस हैं फॉर टाइप 2 डायबिटीज। तो उसमें जो है वो बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिसमें विक्टोजा भी आती है, सक्सेंडा भी आती है, ट्रुलिसिटी भी आती है और ओज़ेम्पिक भी आती है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रुलिसिटी और ओज़ेम्पिक का आपस में क्या कंपैरिजन है और दोनों की क्या खुसूसियात हैं और दोनों का क्या रोल है। तो इन पे हम एक कंपैरिजन वीडियो हम लेकर आए हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि अगर किसी के डॉक्टर ने उनको ट्रुलिसिटी लिखा है या किसी के डॉक्टर ने उनको ओज़ेम्पिक लिखा है तो आखिर उनके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या क्या इसकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इस बात को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आपके जहन में भी ट्रुलिसिटी के हवाले से कोई भी क्वेरी है, अगर आपने भी इसका नाम कहीं सुन रखा है और आज चाहते हैं कि उसकी डिटेल कंप्लीटली आपको मालूम हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे जरूर फैलाइएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ट्रुलिसिटी के हवाले से। ट्रुलिसिटी जिसका ट्रेड नेम है ट्रुलिसिटी और इसके अंदर जो दवा मौजूद है वो है डुलाग्लुटाइड। जी हाँ, बिल्कुल जैसे सीमाग्लुटाइड होता है ओज़ेम्पिक का नाम, उस तरह से ट्रुलिसिटी के अंदर जो केमिकल है उसका नाम है डुलाग्लुटाइड। अच्छा, यहाँ में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्योंकि जब मैंने ओज़ेम्पिक की वीडियो डाली तो मुझे बहुत सारी ऐसे कंसर्न्स थे जो कि हमें रेज हुए, हमारे सामने आए। तो मैं आज ट्रुलिसिटी को स्टार्ट करने से पहले बताती चलूं कि चाहे ट्रुलिसिटी की बात कर रहे हो यानी कि हम चाहे डुलाग्लुटाइड की बात कर रहे हो चाहे सीमाग्लुटाइड के बारे में बात कर रहे हो, ये दोनों चीजें टाइप 2 डायबिटीज के लिए मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, इनका टाइप 1 डायबिटीज की ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है। नंबर 3 कि ये टाइप 1 डायबिटीज में चूंकि इसका रोल नहीं है इसलिए ये इंसुलिन की रिप्लेसमेंट नहीं है। चौथी बात कि क्या टाइप 2 डायबिटीज ये मेडिसिन जब लेते हैं, इस तरह की मेडिकेशंस पे जब आ जाते हैं जो कि हफ्तावार इंजेक्शन होते हैं, तो आया इसके साथ दूसरी दवाइयां इस्तेमाल हो सकती हैं। तो देखें, ये टोटली इंडिविजुअलाइज्ड होता है कि किस पेशेंट को किस कैटेगरी में जाके ये मेडिसिन स्टार्ट की गई है। कंटिन्यू रहने में कोई हर्ज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि हमने ये दवा शुरू कर दी है तो हम जो है वो दूसरी चीजें नहीं कर सकते, दूसरी दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कीप एन आई, ऐसा नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान में भी कोई फार्मेसी आपको ओज़ेम्पिक या ट्रुलिसिटी या इसी तरीके से जो भी न्यूली इनोवेटिव मेडिकेशन है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर आपको कभी भी नहीं देंगी। और अगर आप ये चीज डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक जब भी इस्तेमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर से इसकी मुकम्मल गाइडेंस ले लीजिएगा कि आप उसके साथ क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। A to Z कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस अपने डॉक्टर को जरूर डिस्कस कीजिएगा। जब हमारे पास आते हैं तो वैसे ही हम तमाम चीजों की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है जी, तो अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, ट्रुलिसिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ट्रुलिसिटी डुलाग्लुटाइड बिल्कुल उसी तरीके से है, ये भी GLP-1 एनालॉग है। अगर आप में से जो लोग हमें पहली दफा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके ओज़ेम्पिक की वीडियो को डिटेल में देखिए। ये भी GLP-1 एनालॉग है, ये भी पैंक्रियास पे एक्ट करके इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है। ठीक है, तो जब इंसुलिन की क्वांटिटी ब्लड में ज्यादा होती है, प्लस जिस तरीके से ओज़ेम्पिक उसी तरीके से ट्रुलिसिटी, क्योंकि दोनों एक ही मेडिसिन है लेकिन उनकी कुछ कैटेगरीज डिफरेंट है, दोनों में का काम यही है, केमिकल एक्शन एक ही है। तो वो भी एक तरफ इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ रिसेप्टर्स जहां होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोज के एंट्री पॉइंट। थोड़ा सा अगेन हर वीडियो की तरह मैं थोड़ा सा ब्रीफ करती चलूं कि डायबिटीज जो टाइप 2 होती है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई भी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ग्लूकोज को लेके
जहां जहां उसने पहुंचाना है वहां नहीं पहुंच पा रही होती। तो जब इस तरह की दवा दी जाती है तो वो ना सिर्फ कि इंसुलिन के सिक्रीशंस को बढ़ाएगी बल्कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी पे भी एक्शन देती है और इस तरीके से इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर एंटर हो जाती है और इस तरीके से शुगर कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कि व्हाट इज ट्रोलिसिटी। अब सवाल ये है कि ट्रोलिसिटी क्या ओजेम्पिक की तरह वजन कम करने में भी इसका रोल है? तो मैं एक बात बताती चलूं कि ट्रोलिसिटी FDA से अप्रूव्ड है फॉर डायबिटीज कंट्रोल। ओजेम्पिक एज वेल एज ट्रोलिसिटी दोनों के दोनों दवाइयां डायबिटीज कंट्रोल यानी कि शुगर के कंट्रोल के लिए FDA से अप्रूव्ड है। इसके अलावा ट्रोलिसिटी को इन एडिशन, जैसे ओजेम्पिक में भी ये चीज थी, ट्रोलिसिटी को अप्रूव किया गया है फॉर दोज डायबिटिक पेशेंट्स जिनके अंदर दिल की बीमारी होने का या तो खदशा है या दिल की बीमारी से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री है। प्रीवियसली कोई अटैक आया हुआ है, प्रीवियसली कोई बाईपास सर्जरी हुई है या फैमिली में किसी को हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज रही है, तो ये अप्रूव्ड है ट्रोलिसिटी फॉर रिड्यूसिंग द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क अमंग डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ट्रोलिसिटी का सबसे ज्यादा जो हमारी इंडिकेशन होती है वो उन्हीं लोगों को ज्यादा लिखा जाता है कि जो कि डायबिटिक, क्योंकि डायबिटीज इटसेल्फ हार्ट रिस्क को बढ़ा रही है, हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा रही है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ा रही है जिस तरीके से ओजेम्पिक बढ़ा रही है। लेकिन FDA ने जिस तरीके से ओजेम्पिक को अप्रूव किया है बिल्कुल इसी तरीके से ट्रोलिसिटी को भी अप्रूव किया है फॉर डायबिटीज एज वेल एज विद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री। इसके अलावा जहां तक आप सवाल पूछते हैं कि आया ये वजन कंट्रोल में भी ओजेम्पिक की तरह रोल प्ले करती है, तो देखें फंक्शन तो सेम ही है, काम तो सेम ही करेगी, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को वो भी डिले करेगी और ओजेम्पिक भी डिले करेगी। इसकी सूरत हाल में हमारी भूख कम हो जाती है, खाना कम खाया जाता है, ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन ट्रोलिसिटी इज नॉट द मेडिसिन अप्रूव्ड बाय FDA कि वो वजन की कमी के लिए यूज हो। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजेम्पिक और ट्रोलिसिटी का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ऑल्दो कि ट्रोलिसिटी का वही रोल है, लेकिन इसके बावजूद जिस ड्रग अथॉरिटी जो है FDA ने ट्रोलिसिटी को अप्रूव नहीं किया है फॉर वेट लॉस। जब रिसर्चेस और ट्रायल्स चलते हैं और जब तक उसके एविडेंस सामने नहीं आते, जब तक ये हमें वेट लॉस के लिए पर्टिकुलरली हम ट्रोलिसिटी नहीं दे सकते इन डायबिटिक पेशेंट्स। लेकिन ओजेम्पिक के लिए जब हम वेट लॉस की बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट में, तो हमारा होता है टारगेट कि हम ओजेम्पिक दे सकते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि जब दोनों ही डायबिटीज कंट्रोल कर रही हैं, दोनों ही जो है वो शुगर को बैलेंस कर रही होती हैं, दोनों ही कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम कर रही होती हैं, तो अगर हमें चॉइस करनी हो कि ओजेम्पिक देनी है या ट्रोलिसिटी देनी है, तो किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है और क्या उनकी रिसर्च क्या कहती है? तो रिसर्च ये कहती है कि जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, अगर आप लोग जो भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ा मशहूर ट्रायल है सस्टेन ट्रायल के नाम से, जहां पर ओजेम्पिक और ट्रोलिसिटी दोनों को कंपेयर किया गया। तो इस ट्रायल में खास तौर पे इस चीज की बात सामने आई है कि ओजेम्पिक को ट्रोलिसिटी के मुकाबले में ज्यादा सुपीरियर काउंट किया गया है फॉर कंट्रोलिंग शुगर्स, फॉर कंट्रोलिंग कार्डियोवैस्कुलर रिस्क्स एज वेल एज फॉर वेट कंट्रोल। तो ओजेम्पिक जो है वो उसकी एफिकेसी और उसके काम करने की सलाहियत जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू ट्रोलिसिटी। ट्रोलिसिटी को कैसे लगाया जाता है? तो ट्रोलिसिटी को बिल्कुल ओजेम्पिक की तरह ये इंजेक्टेबल है, स्किन में इंजेक्ट होती है, एब्डोमेन में, आर्म पे और थाइस पे इंजेक्ट होती है, पट्ठों और शरियानों में यानी कि मसल में आप इंजेक्ट नहीं करते डायरेक्ट और ना ही शरियान के जरिए देते हैं। इसके अलावा जो ट्रोलिसिटी है वो भी उसी तरीके से आपने प्रिकॉशंस रखनी है कि आपने ट्रोलिसिटी को भी सबक्यूटेनियस तो लगाना है। इसके अलावा रोटेशन ऑफ द साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक ही जगह पे बार बार इंजेक्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके से इंसुलिन के लिए हम गाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ट्रोलिसिटी के लिए भी है। ट्रोलिसिटी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? तो ट्रोलिसिटी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी प्रेगनेंसी, लैक्टेशन,
इन लोगों को नहीं देना, खासतौर पे फैमिली हिस्ट्री जिनकी थायराइड कैंसर की हो, या जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया की हिस्ट्री हो। इसके अलावा अगर पेशेंट डायबिटिक रेटाइनोपैथी का शिकार हो या पेशेंट के लबलबे में कोई इन्फेक्शन हो, कोई खराबी हो, तो भी ऐसी मेडिसिन को नहीं दिया जाता। ये ओवरऑल GLP-1 एगोनिस्ट की कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, चाहे आप सीमाग्लूटाइड की बात करें, चाहे आप डिलाग्लूटाइड की बात करें, और आगे आने वाली मेडिसिन में जब हम आपको विक्टोजा और सक्सेंडा बताएंगे तो वो भी ग्लूटाइड फैमिली है, उसमें भी यही कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि आपने GLP-1 एनालॉग नहीं देना है। है कि अगर आपकी किडनी अफेक्ट हुई है तो किडनीज भी चूंकि इनके नेगेटिव इफेक्ट साइड इफेक्ट्स जब क्रिएट होते हैं किडनी पे, तो अगर एक पेशेंट जिसकी किडनीज ऑलरेडी अफेक्टेड है तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको जो है वो इन मेडिसिन से अवॉइड करना जरूरी। ट्रोलिसिटी के साइड इफेक्ट भी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आते हैं, क्योंकि वो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करती है, स्टमक से फूड को हजम करने में देर लगा देती है, यही GLP-1 का काम है। तो इस सूरत में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन का होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं ट्रोलिसिटी एज वेल एज ओजेम्पिक के। इसके अलावा ये किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकती है। इसके इन एक्सट्रीम कंडीशंस इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं कि अगर एक पेशेंट है जिसको सूट नहीं कर रही है और वो किडनीज भी अफेक्टेड थी और उसको आपने सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, तो किडनी फेलियर की तरफ भी चली जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि ओजेम्पिक और ट्रोलिसिटी दोनों को, क्योंकि ये इंजेक्टेबल फॉर्म है और आपको पता है कि एक पूरा पैकेट में कम से कम 1 मंथ का डोज आता है, तो हाउ टू स्टोर इट। तो स्टोरेज का तरीका ऐसे है कि आपको इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उस पर आपने स्टोर करना है। आप एक पैन जब आप यूज के लिए निकालेंगे तो आप उसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लेकर आइए। ठंडा इंजेक्शन कभी भी, चाहे इंसुलिन हो या इंजेक्टेबल मेडिकेशन हो, तो आपको ठंडा इंजेक्ट नहीं करना, अदरवाइज इट विल बी पेनफुल। लेकिन अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या करें, तो अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो आप उसे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और वो तकरीबन 14 डेज तक जो है वो, यानी कि 14 दिन तक नॉन रेफ्रिजरेटेड पोजीशन पे विद इन 30 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। तो मैंने हमेशा इंसुलिन स्टोरेज के लिए भी बताया है कि अगर आपको कहीं टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो आप या तो मटके का इस्तेमाल करें या आइस बैग्स आते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें तरक्की कर गई, जहाँ नहीं है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ मटकों वगैरह का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज आप आइस बैग लेके साथ जाइए, मेडिसिन के मिलते हैं, उसमें आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्लियर हो। बात करते हैं ट्रोलिसिटी की कॉस्टिंग पे। ट्रोलिसिटी की कॉस्टिंग वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में ये है कि ओजेम्पिक जो है वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव है देन ट्रोलिसिटी, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक मैं रिसर्च कर रही थी, हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन सेम ही प्राइस है कि 20,000 का जो है वो एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर 4 इंजेक्शन होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका डोज क्या है, किस डोज से स्टार्ट किया है। तो तकरीबन 20,000 का ये इंजेक्शन का पैकेट है, जो कि ऑलमोस्ट अगर इनिशियल डोजेस पे है तो 1 मंथ चल जाता है। ट्रोलिसिटी हफ्ते में एक दफा इंजेक्शन लगता है। एक दिन आपने फिक्स करना होता है कि आप अगर कोई भी मंडे आपने चूज किया है तो एवरी मंडे यू हैव टू इंजेक्ट योर ट्रोलिसिटी इंजेक्शन। इसका मील से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी भी टाइम पर, लेकिन दिन एक होना चाहिए, ताकि जो इसकी हाफ लाइफ है वो तकरीबन 5 डेज की हाफ लाइफ है, 10 डेज तक ये बॉडी में रहता है, तो 8 डेज के बाद हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि दूसरा इंजेक्शन। तो ये हफ्ते में एक दफा इंजेक्शन लगता है। तो आई होप कि ट्रोलिसिटी और ओजेम्पिक दोनों के बारे में सवालात बहुत हद तक इसके जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल आपके जहन में है कि जो ओजेम्पिक और ट्रोलिसिटी के हवाले से है, तो मुझे ज़रूर पूछिए, कमेंट में पूछिए, और मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी कि इसका जवाब दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप आगे ज़रूर फैलाइएगा, ताकि लोगों की कंफ्यूजन्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।